देखिए, हमारे देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और संवैधानिक व्यवस्था बनाई, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एक वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने सबको दिया। इससे देश के हर एक नागरिक को देश का मालिक बनाया और अपनी सेवा करने के लिए, सेवक चुनने के लिए इलेक्शन का प्रावधान रखा। तो इलेक्शन में दो तरह की पक्ष होते हैं। एक वो जो सत्ता पक्ष होता है, जो चुनाव जीत जाता है, उन लोगों का समूह, और एक वो लोग जो सत्ता समूह के सामने रह के उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते हैं, यानी कि उनके खिलाफ विचारधारा रखते हैं। हमारे देश में ज्यादातर इलेक्शंस में सत्ताधारी पक्ष के वोट जो होते हैं वो हमेशा टोटल वोट जो पोल होते हैं उससे बहुत कम होते हैं। जैसे इस बार का भी देखा जाए तो मोदी जी को 40% वोट भी देश की जनता ने नहीं दिए। 60% से भी ज्यादा लोगों ने मोदी जी के खिलाफ इस लोकसभा में चुनाव दिए हैं, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट। तो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो भूमिका सत्ता पक्ष से भी ज्यादा होती है। देश का संविधान बचाने के लिए, देश की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए और जनता के हर एक नागरिक का हक और अधिकार सुरक्षित करने की ये जिम्मेदारी विपक्ष जो है पिछले कई सालों से, खास तौर पे पिछले 10-11 सालों से ठीक से नहीं निभा पा रहा है। ऐसा हमारे देश की जनता का मानना है, ऐसा हमारे देश की सिविल सोसाइटी का मानना है। तो हम लोगों ने जो एक ये वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था, जो पेपर बैलेट वापस लाने का आंदोलन शुरू किया था इस 2024 की जनवरी 5 से मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसको बाकी सारे संगठनों ने भी समर्थन किया और हम सब लोगों ने मिलकर साथ जो एक आंदोलन रत हैं हम, उसमें अब हम लोगों ने ये महसूस किया है कि जो विपक्ष की पार्टीज हैं उन लोगों ने अगर हमारा साथ दिया होता, ये चुनाव की दशा और देश में जनता के वोटों से चुनी हुई सरकारें आती, ये चोरी के वोटों से चुनी हुई सरकारें नहीं होती। तो अब हमने, और उसकी भी हमने गुण एक विश्लेषण किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या उनमें क्या खराबियां हैं जो वो एक मजबूत विपक्ष का रोल नहीं अदा कर पा रही। तो उसमें हमने ये पाया कि हर एक बड़ी विपक्ष की पार्टी में आरएसएस और बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल्स यानी कि एजेंट यानी कि जासूस छोड़ दिए हैं। और कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, राहुल गांधी जी और खड़गे जी जो हैं वो विपक्ष के लोकसभा में और राज्यसभा में नेता हैं। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि इनके अंदर के जो स्लीपर सेल्स हैं, और अभी दो लोगों का ही हम नाम ले रहे हैं, जयराम रमेश और वेणुगोपाल, इनको आइडेंटिफाई करके हम लोग, कांग्रेस का नेतृत्व है उससे कहें कि ये जो मशीनों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ, अपने ये स्लीपर सेल्स को हटा के उनको भगा के आप लोग डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो असली लड़ाई है वो है वोट बचाने की। तो वोट बचाने के लिए आप लोग सामने आए, इन मशीनों के खिलाफ हमारे इस आंदोलन को लीड करें, ऐसा हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। 15 नवंबर यानी कि आने वाले शुक्रवार को 4 बजे AICC 24 अकबर रोड के दफ्तर। दो लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, अभी और लोगों को भी किया है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने आप एक मंथन करे। हम लोगों तो 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा सबूत ये है हरियाणा का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन। जिस तरीके से ये जो वोट चुराने की मशीनों का इस्तेमाल मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं राजीव कुमार जी मिलकर वोट चुरा रहे हैं जनता के, और सही जो जनता का आदेश है उसको इलेक्शन में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे, ये हमने देखा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई सख्त बात करने से भी कांग्रेस पार्टी को अगर कोई रोकता है तो वो जयराम रमेश जी। इन मशीनों के खिलाफ कुछ भी मजबूत कार्रवाई करने से कोई रोकता है तो वो जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल जी। तो ये तो बुनियाद है ना, सब बेईमानियों की बुनियाद ही ये मशीनें हैं। वोट की चोरी सबसे बड़ी चोरी है देश की, पैसे की भी, इलेक्टोरल बॉन्ड से भी चोरी, वोट की चोरी। क्योंकि अगर वोट की चोरी नहीं होगी तो अच्छी सरकारें आती। आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाई हुई थी और आज आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे लोग जेलों में होते। देश के लाखों लाखों करोड़ जो पैसे चुराए ने शायद ये वापस आते और देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। तो इतना बड़ा नुकसान किया है कांग्रेस के अंदर के जो स्लीपर सेल्स हैं उन्होंने। वोट चुराने के जो स्कीम है इलेक्शन कमीशन की और मोदी जी की और आरएसएस की, उसमें सबसे बड़ा सहयोगी एक लचर सा अपना रिस्पांस देके, अभी भी जो हरियाणा का इलेक्शन हारने के बाद
आप अगर जयराम रमेश जी की चिट्ठियां ही पढ़ेंगे, वेणुगोपाल जी की चिट्ठियां ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही दोनों सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, हमें उनके भी नाम पता है और स्पेसिफिक रोल भी पता है, लेकिन अब हम ये नहीं चाहते कि एकदम सबके नाम खोलें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड मंथन करके इन सब लोगों को आइडेंटिफाई करे, क्योंकि उनके पास तो डायरेक्ट सबूत होंगे ना। कौन हर वो व्यक्ति जो कि राहुल गांधी जी के और खड़गे जी को रोकता है ये चुनाव की चोरी की मशीनों के खिलाफ आंदोलन करने से, वो सब आरएसएस के स्लीपर्स है ना। ये एक सबसे बड़ा टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस मुद्दा को लेकर सीआईएल दाखिल किया गया था, बाकी बात उठी थी, उसने खारिज कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, विपक्ष तो मैं बता रहा हूं ना, विपक्ष तो आरएसएस और बीजेपी के जासूसों ने चुप करा रखा। ये तो विपक्ष भी तो जनता के नौकर हैं। विपक्ष को अपने आप में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे मोदी जी जनता के नौकर है, वैसे राहुल गांधी जी भी जनता के नौकर है। जो जनता चाहेगी विपक्ष से काम लेना, वो विपक्ष को भी करना पड़ेगा। जैसे मोदी जी से जैसे सरकार चलाना चाहती है जनता, वैसे ही चलानी पड़ेगी। तो ये बुनियादी बात है। एक बात तो ये है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये विपक्ष के बारे में तो ये इल्जाम लगना में समझ में आता है, फिर भी किसी तरीके से जस्टिफाइड है। हम लोगों का क्या है, हमें तो मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें तो ये अमित शाह जी को हटा के होम मिनिस्टर नहीं बनना। हम लोग बोल रहे हैं कि जीते हारे कोई भी, उससे मतलब नहीं है। वोटों की चोरी नहीं होनी चाहिए, और चोरी इन मशीनों के द्वारा हो रही है, तो ये तो बिल्कुल निष्पक्ष है। और हम मजबूर कर रहे हैं विपक्ष की पार्टियों के, तो आओ हमारे साथ जुड़ो। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लिबर्टी दी है कि मैं नीचे की अदालतों में जाके अपनी बात रखूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया था। ये हमने साबित कर दिया है, रामपुर का चुनाव लड़के भी सारे सबूत जुटा। तमाम तरीके के इलेक्शन हो जाते हैं, इसके बाद फिर ईवीएम हटाओ के नारे अपने हो जाते हैं। जब ये लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे, उस समय भी आपने तमाम तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो कहीं तक जो है साबित होता नजर नहीं आ रहा। जीतता जिताता चुनाव क्यों हार गए? क्योंकि चोरी की मशीनों से। यही हम बार बार कह रहे हैं। अभी कौन सा चुनाव, अभी तो चुनाव से पहले बोल रहे हैं ना, महाराष्ट्र में और झारखंड में बेईमानी होगी, सारे बाई इलेक्शन में बेईमानी होगी। तो हम तो पहले कह रहे हैं और हम निरंतर कह रहे हैं। हम चुनाव से पहले और बाद का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी जीत जाए तब भी हम यही बात कहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी जीते, चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। और हम लोगों की बात से सीख के, तो आप देखिए वहां अमेरिका में एलन मस्क और दूसरे लोगों ने भी कहा कि जो कोशिश हो रही थी वहां पे मशीनों को लाने की, उनको रोकने की काम किया, क्योंकि हमारी बात में सच्चाई है। और एलन मस्क साहब ने ये नहीं कोई बहुत उन्होंने कह दी तो बहुत बड़ी बात हो गई। बात बड़ी है, अब कोई भी बोले वो बड़ी बात ही रहेगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। पेपर बैलेट ही सुरक्षित, सबसे सुरक्षित मेथड है। उसके अलावा कोई भी मेथड देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है। बाकी सब मेथड से चोरी होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। सर, ईवीएम जिस देश में बनी है वहां पर भी बैन है, लेकिन आप लोग लगातार इसका मुद्दा उठाते रहते हैं, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रहती। तो ये मुद्दे कब तक उठते रहेंगे? जब तक पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे तब तक ये मुद्दा उठता रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से चुनाव चाहता है वो कभी भी मशीनों से चुनाव की बात भी नहीं कर सकता। जिसके मन में वोट चुराने की नियत होगी, जिसके मन में बेईमानी करने की नियत होगी इलेक्शन की, वही मशीनों की बात करेगा, वरना हर व्यक्ति पेपर बैलेट से ही चुनाव कराने के लिए कहेगा। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।